हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल लगाते पहले विरोध करना चाहिए था, हटाने की जरूरत क्या थी। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दूसरी बात, फिर व्यापारी बाद में इसलिए थोड़े से आहत हुए कि जब मैं अगर कोई छोटा आदमी छोटी वस्तु के अगर आगे बड़ी वस्तु खड़ी कर दी जाए, या मैं छोटा मेरा आगे कोई खड़ा, मैं इसको बोलूंगा या तो भाई साहब इधर आ जाओ या आप उधर आ जाओ। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सागवाड़ा लाइव न्यूज। इस वक्त हम डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा नगर पालिका अंतर्गत नेहरू पार्क पर खड़े हैं, जहां पर आप देख सकते हैं महात्मा गांधी की जो दांडी यात्रा शुरू हुई थी, नमक सत्याग्रह, उसके स्टेच्यू यहां पर तत्कालीन नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र खोड़निया की कार्यकाल में लगाया गया था। और महेंद्रजीत सिंह मालवीय तत्कालीन उस समय जल संसाधन मंत्री थे और उनके मुख्य आतिथ्य में अध्यक्षता गणेश गोगरा जो विधायक हाल फिलहाल हैं, उनकी अध्यक्षता में विशिष्ट अतिथि दिनेश खोड़निया AICC के सदस्य जो हैं, उनकी अध्यक्षता में यहाँ पर ये लगाया गया था। और यहाँ से इस दांडी यात्रा स्टेचू को फिलहाल जो नगर पालिका अध्यक्ष हैं आशीष गांधी, उनके कार्यकाल में यहाँ आप देख सकते हैं रातों रात यहाँ पर हटाकर शिफ्ट कर दिया गया है डूंगरपुर रोड पर। जो पाटीदार कॉम्प्लेक्स है, इसके थोड़ा सा आगे जाते ही वहाँ पर इसको शिफ्ट किया गया है और यहाँ से हाल फिलहाल ये हटा दिया गया है। अब इसको लेकर यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं और इसके अलावा बात करें हम यहाँ नेहरू बाजार के जो व्यापारी हैं, उनकी क्या राय है और इसके अलावा लोग क्या कहना चाहते हैं इस पूरे मामले को लेकर। हो गया, हाँ बताइए, जो सत्याग्रह आंदोलन के दौरान जो दांडी यात्रा लगाते पहले विरोध करना चाहिए था, हटाने की जरूरत क्या थी। अभी हटा दिया है, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? कोई राय नहीं है। अच्छा हुआ कि गलत हुआ? गलत भी नहीं हुआ, अच्छा भी नहीं हुआ। मतलब आपका ये कहना है कि जो भी हुआ है वो अच्छा हुआ, खर्चा भी हुआ तो नुकसान है और हटाया। भाई 5 साल में हटाने की 5 साल तो हुए नहीं, लगे नहीं। लगाते पहले भी इनको विरोध करना चाहिए, दुकानों वालों को पहले विरोध करना चाहिए, अब हटाया तो वो भी नुकसान है, ये कहना चाह रहा हूं। तो दांडी यात्रा यहाँ से हटाकर डूंगरपुर रोड पर ले गए हैं, पाटीदार जो कॉम्प्लेक्स है उसके आगे, तो यहाँ से हटाइए, इसके बारे में आपका क्या कहना है, क्या राय है? सर बता दो, जय हिंद जय भारत। और दांडी यात्रा ऐसे सर जो हटाई गई है वो काफी अच्छा है। यहाँ 36 दुकानदार अपना व्यापार लेके बैठे थे, इस दांडी यात्रा को बहुत अच्छा था, पर यहाँ पे पीछे जो व्यापार था वो हमारा बहुत प्रभावित होता था। इसके वजह से हम 2-3 साल से इस व्यापार से काफी वंचित थे और हमारा व्यापार को काफी नुकसान हुआ है सर। दांडी यात्रा थी, अच्छा था, अच्छा देखने में अच्छा सुंदरता था, पर ये यहाँ नहीं लगा करके और भी जगह लगाते तो और भी अच्छा दिखता है, सागवाड़ा की रौनक दिखती। ये तो क्या हुआ सर कि सर लेके यहाँ नेहरू पार्क के बीच में लगाया, यथा अगर ये नगर पालिका ये क्या कहते हैं, ये तालाब के पास लगाते हैं या अभी ये गोल चक्कर पेट्रोल पंप के पास लगाते हैं तो और भी शोभनीय और अच्छा दिखता है सर। अभी यहाँ से हटा के तो लगाई दी। हाँ तो सर इससे यहाँ से हटा के वहाँ सर वह शोभनीय लगेगी, अच्छी लगेगी। और देखो सर क्या है, यहाँ से रोडवेज की बस आती है, टूरिस्ट लोग जाते हैं, वगैरह देखेंगे तो सागवाड़ा की रोड पड़ेगी कि क्या चीज है, कभी अच्छी दिख रही है। यहाँ कोई देखने वाला सर नहीं था, क्योंकि यहाँ पे इतने को लोग आते नहीं है और वहां से लोगों का आवागमन है और लोग इस चीज को देखेंगे कि चीज कितनी सुंदर दिख रही है और सागवाड़ा में इस प्रकार की चीज को मनोनीत किया गया है। सर ये तोड़फोड़ हुई, इसके बारे में क्या कहना है आपका? तो तोड़फोड़ के बारे में तो सर ये प्रशासनिक काम है सर, इसके बारे में अपन सर क्या कह सकते हैं, बल्कि इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। यथा अगर जो होगा अच्छा ही होगा। अभी यहाँ पे क्या होना चाहिए, अब जैसे हटा दिया है तो क्या होना चाहिए? सर अब तो यहाँ तो कुछ नहीं हो, देखो सर ये क्या, देखो 36 ऑलरेडी एक तो मंदी का दौर चल रहा है सर, और 36 दुकानदार इसको लेके कहीं परेशान हो गए थे सर। ये पहले भी नेहरू पार्क था, नेहरू गार्डन था, गार्डन होना चाहिए। और तो मेरे ख्याल तो ये तो थल्ला भी रहता ऊंचा, उसको नीचे लेके इसको और भी शोभायित करना चाहिए सर। और कुछ कहना चाहोगे? और सर एक सबसे बड़ी निवेदन है कि सर डिवाइडर है इतना बड़ा, इससे एक्सीडेंट वगैरह नहीं होते, पर सर ये पूरा जो डिवाइडर बंद किया गया है सर वो भी काफी गलत है। इसका एक भाग हमने इसको पहले ही प्रशासन को कहा गया है कि सर एक डिवाइडर को खोल दिए, रास्ता दिया जाना चाहिए हमको, जिससे क्या है कि सर ये कोर्ट की गली है, यहाँ शौचालय है, लोग यहाँ से
यूरिन करने के लिए बाद में सोचा जाता है, उसकी सुविधा नहीं मिल पा रही सर, और लोगों को, और इससे हमारा काफी व्यापारी बाधित हो रहा सर। इस बारे में भी हमने प्रशासन को पहले अवगत कराया है, पर इस बारे में ध्यान नहीं दिया। देखो सर, आगे भी इतना बड़ा चौराया है, इतनी बड़ी जगह दी गई है सर, तो ये जगह यहाँ क्यों नहीं दी गई सर? यूं हमने इस बारे में अच्छी बात भी की है, पर कोई हमारी सुनवाई नहीं की गई सर। और हम आपके द्वारा ये अवगत कर दिया, सूचित किया जाता है कि यहाँ जो ये डिवाइडेशन है उसको थोड़ी यथागत जगह दी जाए, ताकि यह कोर्ट है और शौचालय है, और यह व्यक्ति दुकान देखने बैठे, व्यापारी जब एक कस्टमर आता है तो दूर से जाकर के किसी और दुकान जाकर घुसता है, तो यहाँ के व्यापारी को इससे काफी नुकसान भी हो रहा है सर। तो मैं आपके माध्यम से और आपके द्वारा ये कहना चाहूंगा कि जो ये डिवाइडेशन है उसका भी सर ध्यान देकर उसको हटाया जाए। नाम बता दीजिए। तब प्रकाश नाम है मेरा, और मैं जो संबोधन दे रहा हूँ व्यापारी एसोसिएशन नगर पालिका हुए सर। धन्यवाद। शुभ नाम बताएं आपका। मेरा नाम है नगीन लाल शाह जी, मैं नेहरू कॉम्प्लेक्स, इधर आ जाइए सर जी। मेरा नाम है नगीन लाल शाह। जी। मैं नेहरू कॉम्प्लेक्स सागवाड़ा का जो कॉम्प्लेक्स है, मैं रेडीमेड गारमेंट्स पार्लर ड्रेसेस के नाम से मेरी दुकान है जी। तो सबसे पहले तो मैं भारत माता की जय, दांडी यात्रा के महापुरुषों को नमन करता हूँ। सागवाड़ा नगर की मुख्य सड़क, बस स्टैंड, चौराहा यानी 4 प्रवेश द्वार की सबसे उपयुक्त जगह पर दांडी यात्रा स्टैच्यू को स्थानांतरित किया है, नगर की सुंदरता को बढ़ाई है, महापुरुषों का सम्मान बढ़ाया है, स्मृतियों को ताज़ा किया है और उनकी यादों को ताज़ा करके जो हमारे सागवाड़ा नगर की सुंदरता को बढ़ाया है। तो मैं नगरवासी, सागवाड़ा के व्यापारी बंधु, हम सब मिलकर विधायक, माननीय विधायक महोदय, प्रशासन अधिकारी एसडीएम साहब एवं नगर पालिका अध्यक्ष महोदय, पार्षदगण एवं समस्त महानुभाव, जिन महानुभावों ने इस दांडी यात्रा को अच्छी जगह पर स्थानांतरित कर अब दांडी यात्रा की शोभा बढ़ाई है, नगर की सुंदरता को बढ़ाई है, तो उन सब के लिए हमारा नगर व्यापारी मंडल, ये सभी महानुभाव जो खड़े हैं, उनका हृदय से अभिवादन, आभार व्यक्त करते हैं। एक बार पुनश्च भारत माता की जय बोलते हुए, इन महापुरुषों को हृदय में विराजमान करते हुए मैं इनके चरणों में नमन करके उनकी यादों को ताज़ा करता हूँ। ऐसी जगह पर लगाई है, यहाँ पर सिर्फ सागवाड़ा के हमारे लोग ही देख पाते थे। वो सागवाड़ा की प्राइम स्थिति है, जहाँ चारों रास्ते हैं, तो यहाँ से सफर करने वाला हर व्यक्ति उस दांडी यात्रा पर अपनी निगाह रखेगा, उनको दर्शन करेगा, दर्शन करके इन महापुरुषों की हमारी भारत देश को क्या देन है उसको हमारे हृदय में याद करेगा। एक बार पुनश्च इन महापुरुषों को याद करते हुए, नमन करते हुए, जिन महानुभावों ने इस तरह का जो अच्छा कार्य किया है, उनको मैं खूब खूब धन्यवाद, आभार। जब यहाँ पर दांडी यात्रा स्टेचू का यहाँ पर लोकार्पण हुआ और जब यहाँ पर स्थापित की गई थी, तो उस समय ऐसी कोई सलाह, जिस तरह से अभी आप बता रहे हैं कि प्राइम लोकेशन जो है वहां पर इसको स्थापित किया, नगर की सुंदरता बढ़ी, साथ ही और नगर के अलावा और भी बाहर से आने वाले लोग भी उसको, उस नज़ारे को देखेंगे, तो जो महापुरुषों की प्रतिमाएं हैं उनको अपने दैनिक दिनचर्या जीवन में उतारेंगे। ऐसी सारी तमाम बातें आप बता रहे हैं, तो उस समय इसका विरोध नहीं किया गया था? इसलिए सर नहीं किया गया, समय परिवर्तनशील है, समय बदलता रहता है। जब यहाँ पर लगी तब यहाँ पर ये न तो ये पाटीदार कॉम्प्लेक्स था, न इतनी भीड़ भाड़ थी, न इस प्रकार का स्थान था। उस समय यहाँ भीड़ ज्यादा थी तो उन्होंने यहाँ लगा दिया। और दूसरी बात, फिर व्यापारी बाद में इसलिए थोड़े से आहत हुए कि जब मैं, अगर कोई छोटा आदमी छोटी वस्तु के अगर आगे बड़ी वस्तु खड़ी कर दी जाए, या मैं छोटा, मेरे आगे कोई खड़ा, मैं इसको बोलूंगा या तो भाई साहब इधर आ जाओ या आप उधर आ जाओ, मतलब या उसको यहाँ से ऐसी जगह स्थापित करो। तो यह व्यापारियों की दुकानों का आड़ भी पड़ रही थी, फिर भी व्यापारी ने सब्र करते हुए बहुत लंबा समय निकाल दिया, क्योंकि हमने, हमारे ये आदर का भाव था और हमने बहुत सोचा। खूब सोचने के बाद में एक अच्छा उपयुक्त स्थान हमको जब मिला, तो सब व्यापारी, नगरवासियों ने प्रशासन को निवेदन किया, उन्होंने इस बात को समझा कि वास्तव में सही बात है, क्योंकि तो सागवाड़ा की नगर ही देखता है यहाँ पे, वहाँ पर विश्व का जो भी आदमी यहाँ से सफर करेगा सागवाड़ा से, उसकी निगाह उस प्रतिमा पर पड़ेगी, तब वो उनकी यादों को हृदय में विचारेगा। अब यहाँ पर क्या होना चाहिए? जैसा कि अभी समतल हो गया, तो यहाँ अब क्या होना चाहिए? सर ये तो जगह खाली रखे तो अच्छा है। हमको दांडी यात्रा आता टाइम में कोई दिक्कत नहीं थी कि दांडी यात्रा से हमारा कोई वो नहीं था। अगर यहाँ जो भी चीज लगाएं, अगर दुकानों से ऊंची लगाते हैं
तो दुकानें ऊंची कर देवे, दुकानों को ऊंची कर देवे। हमारी दुकानें बाहर से दिखनी चाहिए। आज मध्यम वर्ग की ग्राहक कितना परेशान था, यहाँ आके बोलता है सिर्फ दुकानें ही नहीं दिखती, जिनको भाषा का ज्ञान नहीं है, ऐसे छोटे तबके के लोगों की एक सेवार्थ भाव का यह मार्केट है, जहाँ व्यापारी 40 साल पुराना है, व्यवसाय में निपुण है, सस्ती से सस्ती चीज ला करके टिकाऊ से टिकाऊ अच्छी चीज इन व्यापारियों को देता है। नहीं तो बाकी ये आज अपन देख रहे हैं कि ऑनलाइन और बड़े बड़े शोरूम सिर्फ दिखावे के हैं। सेवा के भाव वाला एकमात्र नेहरू कॉम्प्लेक्स बाजार है जो गुणवत्ता में और मतलब पैसों में सही दाम में देने वाला ये सभी व्यापारी है। क्योंकि मुख्य बात यह है कि यहाँ व्यापारियों के खर्चे नहीं है। आज भी व्यापारी स्कूटर पे आ रहा है, अपने सादगी में आता है, किसी प्रकार का दिखावा नहीं, तो खर्चा नहीं है, ये सारा खर्चा ग्राहक के पक्ष में जाता है। धन्यवाद सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसके अलावा और भी यहाँ पर व्यापारी हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। हाँ सर, बताएं क्या कहना चाहेंगे। जो पहली बात तो हाँ चालू करूँ। हाँ बोलिए बोलिए। पहली बात तो सभी व्यापारी की तरफ से एक हमारी वेदना थी, वो गंभीर वेदना थी, वो सबकी मिट गई है। पहली बात तो हमारे आज 5 महीने से हम चेयरमैन बैठे थे। एसडीएम साहब को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे नेहरू पार्क में जितने भी व्यापारी है उनकी समस्या थी ये। हमारा कोई विरोध नहीं है, दांडी यात्रा स्टेचू लगाए तो हमारा कोई विरोध नहीं था, लेकिन हमारी दुकान की आड़ बढ़ रही थी, हमारा धंधा थोड़ा चौपट हो गया था। अब सही जगह पे लगाई है, जो आने वाले प्रवासी है वो देखेंगे, अहमदाबाद, बॉम्बे, दिल्ली से आने वाले जो भी प्रवासी है गाड़ी में बैठे बैठे वो प्रतिमा को निहारेंगे। सही जगह पे स्थानांतरण किया है हमारा, उसमें बहुत बड़ी सब प्रशासन को धन्यवाद देना। इसके अलावा और कोई समस्या नजर आती है आपको यहाँ पर? समतल होना चाहिए, हमारी दुकान दिखनी चाहिए। दुकान दब गई है, ये पार्किंग वगैरह जो गार्डन बना है वो ऊंचा बना दिया है, हमारी दुकान क्या दब गई है थोड़ी, इससे हमारा ग्राहकों की आवाजाही थोड़ी कम हो गई है। इससे थोड़ा खुला रहेगा तो अच्छा रहेगा, थोड़ा दुकानें दिखेंगी, हमारा व्यापार बढ़ेगा थोड़ा सा। यही हमारी समस्या थी, समस्या का समाधान हो गया। समाधान हो गया है। और बताएं और किसी को? और यहाँ पे सर एक साफ सफाई की समस्या बहुत रहती है सर, वो एक कार्य करवाना है हमारे। सफाई की समस्या है, समस्या बहुत है। बोलिए श्रीमान जी, मैं एक बार फिर से आ रहा हूँ। एक तो अंडरग्राउंड जो पार्किंग बना रखा है वो बहुत गंदा रहता है, क्योंकि उसको नगर पालिका अगर ध्यान नहीं देगी तो इतना सारा खर्चा करने के पर मेंटेनेंस नहीं रखेंगे तो उस खर्चे का कोई औचित्य नहीं है। तो सबसे पहले तो उस पार्किंग के लिए हमें नगर पालिका जो कर्मचारी देवे सही जगह पर पार्किंग करवाए। और इतना बड़ा मार्केट है, जो यहाँ से हॉस्पिटल भी पास में कोर्ट है सर, तो यहाँ छोटी मोटी 2 व्हीलर पार्क करने के लिए भी आगे की जो लगे। और यहाँ पर जो इतना बड़ा मार्केट है, हम चढ़ा चढ़ी किराया दे रहे हैं। आज हमको 25-30 साल हो चुके, ना तो यहाँ पर लाइट की व्यवस्था है, न हमने 25 साल हो गए यहाँ पर न तो रंग रोगन कराया गया है, तो रंग रोगन करा कर दिया जाए, लाइट की व्यवस्था की जाए। क्योंकि इस अंधेरे में इतने अच्छी जगह पर जो सागवाड़े की प्राइम मतलब जो स्थान है, यहाँ पर असामाजिक तत्व आकर के रात्रि को यहाँ पर मद्यपान सेवन करते हैं, अश्लील हरकतें करते हैं। और एक बात मैं और बताना चाहता हूँ, दिवाली का जब त्योहार आता है तो यहाँ पर इतना बड़ा मार्केट है, करोड़ों की संपत्ति है व्यापारियों की, उस मार्केट पे आके यहाँ पे पटाखे छोड़े जाते हैं। अगर मान लो कोई दुकान जल जाती है या अगर नुकसान, तो क्या कोई हमारी भरपाई कौन करेगा, हमारे परिवार को कौन पालेगा? तो मेरा प्रशासन सबसे निवेदन है कि इस अच्छी जगह को जिसने आपने आबाद किया है उसको मेंटेनेंस अगर आप करते हो तो ये सबके लिए अच्छा रहेगा और हमारे सागवाड़े के लिए और सबके लिए एक बड़ा उपकारी काम होगा। धन्यवाद सर। जी बताएं। हाँ सर नमस्ते। मतलब ये जो मूर्तियाँ यहाँ लगाई थी, तो मूर्तियाँ लगाने का विरोध क्यों हो रहा है? मूर्तियाँ जो लगी हैं तो पीछे जो दुकानें हैं उनको दिक्कत आ रही थी। हमको गांधी जी से विरोध नहीं है, मतलब गांधी जी तो देश के लिए बहुत बड़ा काम करके गए, गांधी जी से हमें बहुत बड़ा प्रेम है, उनके जो आदर्श है उनके आधार पर ही हम चल रहे हैं। और गांधी जी की जो मूर्ति लगी है उससे हमको थोड़ी तकलीफ थी, पीछे जो दुकानें जो मार्केट है वो दब रही है, मतलब तो उसके बारे में हमने थोड़ा सा ये मतलब समझो ज्ञापन दिया है, कहीं बात की। तो ये जो काम हुआ वो अच्छा काम हो रहा है, ये काम इसका हम विरोध नहीं करते। हम ये मतलब ये जो काम हुआ वो अच्छा ही हुआ है मतलब यूँ। और ये मार्केट जो बनाया वो भी इतना बढ़िया मार्केट बनाया, तो उसमें उन्होंने एक अभी गार्ड भी दिया है पार्किंग के लिए, तो वो व्यवस्था भी अच्छी चल रही है। तो मतलब व्यवस्था सारी अच्छी चल रही है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर ये जो काम हुआ, अभी जो काम किया है वो बहुत ही बढ़िया और अच्छा नेक काम हुआ है। और गांधी जी के लिए हमारे मन में, दिल में, हृदय में हमारे लिए सम्मान है। जय हिंद। चलिए, तो
जैसा कि यहाँ पर जो व्यापारी हैं बता रहे हैं कि जो कार्य हुआ है अच्छा हुआ है। जिस वक्त ये कार्य हुआ था उस वक्त विरोध नहीं हुआ था। अब जब विरोध नहीं हुआ था तब यहाँ पर मूर्तियां स्थापित हुई और इसके बाद विरोध हुआ तो गांधी जी की दांडी यात्रा डूंगरपुर रोड पर चली गई। हालांकि देखा जाए तो यहाँ पर अभी भी कुछ प्रतिमाएं महापुरुषों की स्थापित हैं। इसे भी शायद यहाँ से अन्यत्र वहीं पर ले जाया जाएगा। हाँ बताएं सर, शुभ नाम आपका? दीपक मेहता। बताएं क्या कहना चाहेंगे? हम अधिशासी अधिकारी, प्रशासन और विधायक को सबको आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि मूर्तियां सही जगह पर स्थानांतरित की है। धन्यवाद। सही जगह पर स्थानांतरित की है, उसका धन्यवाद। अब नगर पालिका अध्यक्ष जो वर्तमान में है आशीष गांधी, उनका कहना है कि जिस जगह पर अभी ये दांडी यात्रा स्टेचू को स्थापित किया है वो सही जगह है और इसके अलावा और भी इनकी कई सारी योजनाएं हैं। उनका सोचना है कि इन प्रतिमाओं पर गोल्डन कलर किया जाएगा और जैसा कि आपको ज्ञात होगा गोल चौराहे पर जो गोल चौराहा है उस पर भी गोल्डन कलर किया गया है। तो तत्कालीन नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र खोडनिया का कहना है कि उस समय कोई विरोध नहीं हुआ था, व्यापारी खुश थे और यहाँ पर ये दांडी यात्रा स्टेचू स्थापित किया गया था। अभी वर्तमान में जो नगर पालिका अध्यक्ष हैं उन पर वे आरोप लगाते हुए कह रहे हैं कि वो अपनी मनमानी से ये कार्य कर रहे हैं, राजस्व को नुकसान हो रहा है। हालांकि नगर पालिका अध्यक्ष आशीष गांधी का कहना है कि उन्होंने बाकायदा इसका एनओसी ली है, परमिशन लेके वहां पर स्थापित किया है और उनका यह आरोप है कि तत्कालीन नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र खोडनिया ने कोई एनओसी नहीं ली थी और अपनी मनमानी से यहाँ पर इसको स्थापित करवाया गया था। और व्यापारियों का कहना है कि इन महापुरुषों की आड़ में उनकी दुकानें नहीं चल रही थी। इन तमाम बातों को लेकर आज आपके सामने दांडी यात्रा यहाँ से डूंगरपुर रोड पर पाटीदार कॉम्प्लेक्स के बिल्कुल पास में चली गई है। क्या बता रहे हैं आप? बताएं। मेरा नाम प्रकाश भोई है। मैं आशीष भाई को, डेचा साहब को और सभी अधिकारी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने ये मूर्तियाँ यहाँ से स्थानांतरित करके जो पुलिस थाने के सामने वो मेन रोड है वहाँ पर लगाई, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमारे लिए पाइप वगैरह भी बहुत, पार्किंग के लिए बहुत दिक्कत पड़ती है और पाइप भी ये हटाने की व्यवस्था की जाए तो ये रोड भी चौड़ा हो जाएगा। और बहुत बहुत आभार होगा आशीष भाई, चेयरमैन साहब का। धन्यवाद। चलिए, तो यहाँ पर सत्याग्रह आंदोलन के दौरान जो नमक सत्याग्रह दांडी यात्रा थी, स्टेचू हटा दिया गया है बता रहे हैं। और ये प्रकाश जी बता रहे हैं कि आगे जो पोल लगे हुए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं ये पोल, और यहाँ पर पार्किंग की समस्या है। अब यहाँ पे स्टेचू हटा दिए गए हैं तो इन पोलों को भी यहाँ से हटा दिया जाए ताकि यहाँ पर पार्किंग की जो समस्या है वो नहीं होगी। तमाम मुद्दों को लेकर हमने सारी जानकारी आपको दी और बहुत ही जल्द आपको देखने मिलेगा। कोई 5 तारीख बताई जा रही है, उस दौरान मंत्री जी आएंगे और मंत्री जी के कर कमलों द्वारा जो सत्याग्रह दांडी यात्रा का स्टेचू पाटीदार कॉम्प्लेक्स के सामने स्थापित किया है उसका शिलान्यास और अनावरण भी किया जाएगा, ऐसा सुनने में आ रहा है। और हम तो यही चाहते हैं कि सागवाड़ा और रात दिन सुंदरता की ओर अग्रसर होता रहे। हालांकि जो जिस तरह से नुकसान होता है ऐसा नुकसान ना हो और सोच समझ कर कोई भी कदम उठाया जाए तो आने वाले समय में सागवाड़ा को ये फायदा साबित हो सकता है। सागवाड़ा लाइव न्यूज ब्यूरो से कैमरामैन प्रवीण सिंह राव के साथ में जितेंद्र सिंह चौहान अगली खबर लेकर शीघ्र हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत। सागवाड़ा लाइव न्यूज, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।